तुम जाग तो रहे हो, सांस भी ले रहे हो, लेकिन तुम्हारे भीतर का जीवन कहीं खो चुका है। एक अजीब सी छटपटाहट, एक गहरी बेचैनी तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही है। तुम सुबह आंखें खोलते हो और बिना किसी वजह के एक भारीपन तुम्हारे सीने पर आकर बैठ जाता है, जैसे कोई अनदेखा सा साया है जो हर पल तुम्हें पीछे खींच रहा है। तुम दौड़ रहे हो, पागलों की तरह भाग रहे हो, पर कहाँ, इसका जवाब तुम्हारे पास भी नहीं है। इस पूरी दौड़ का सिर्फ एक ही नतीजा निकल रहा है, अधूरापन। तुम जिस भी काम को हाथ लगाते हो वह आधा छूट जाता है। शुरुआत तो बड़े धमाके के साथ होती है, बड़े बड़े वादे और इरादे होते हैं, लेकिन 2 दिन बीतते ही वह सारा जोश ठंडी राख में बदल जाता है। भीतर से एक ऐसी उदासी और ऐसा आलस घेर लेता है कि पैर आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं। तुम खुद से ही नफरत करने लगते हो। तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारी किस्मत खराब है या तुम्हारे भीतर ही कोई कमी है, लेकिन रुकना, सच यह नहीं है। कमी तुम्हारी काबिलियत में नहीं है, कमी तुम्हारी ऊर्जा के बिखराव में है। तुम्हारी ऊर्जा इस समय एक फटे हुए बर्तन की तरह है। तुम उसमें जितना भी पानी डालो वह सब नीचे से बह जाता है। जब तुम्हारा मन 24 घंटे 100 अलग अलग दिशाओं में भटक रहा हो तो वह किसी एक बिंदु पर कैसे टिक सकता है। तुम एक ही समय में अतीत के घावों को सहला रहे होते हो और भविष्य के महलों के ढहने का डर भी पाल रहे होते हो। इस दोहरे दबाव में तुम्हारी चेतना पूरी तरह कुचल जाती है। एक छोटी सी सुई भी चमड़ी को चीर देती है, क्योंकि उसकी पूरी ताकत एक बारीक नुकीले बिंदु पर टिकी होती है। लेकिन अगर वही ताकत एक चपटी लाठी में बदल दी जाए तो वह सिर्फ सतह को छूकर रह जाएगी। तुम्हारा मन इस समय उसी चपटी लाठी की तरह भोथरा हो चुका है। जीवन का एक अकाट्य नियम है, जो भीतर थमा नहीं वह बाहर कभी कुछ रच नहीं सकता। अगर तुम्हारी आत्मा के केंद्र पर ही भूकंप आया हुआ है तो तुम बाहर साम्राज्य खड़ा करने की सोच भी कैसे सकते हो। लोग एक बहुत बड़े मुगालते में जीते हैं। वे कहते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारा धन होगा, जब हमारे सारे काम मन मुताबिक पूरे हो जाएंगे, तब हम चैन की सांस लेंगे, तब हम शांत होंगे। ये वैसे ही नासमझी है जैसे कोई कहे कि जब समंदर की आखिरी लहर भी थम जाएगी तब मैं पानी में कदम रखूंगा। समंदर कभी शांत नहीं होता, लहरें उसका स्वभाव हैं। इस संसार की हलचल भी कभी बंद नहीं होगी, यह इस सृष्टि का नियम है। तुम्हें तो इसी उठते गिरते ज्वार भाटे के बीच अपने भीतर एक ऐसा चट्टानी कोना खोजना होगा जहां पानी की एक बूंद भी तुम्हें छू न सके। तुमने कभी ध्यान से देखा है कि तुम हर दिन कितनी व्यर्थ की ऊर्जा बाहर बहा देते हो। तुम उन बातों पर घंटों सोचकर अपना खून जलाते हो जिनका तुम्हारे अस्तित्व से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तुम उन लोगों के रवैये पर आंसू बहाते हो जो तुम्हारी जिंदगी के पन्नों में एक मामूली बिंदु की तरह भी नहीं है। तुम उस बीते हुए वक्त को बदलने की जिद पकड़े बैठे हो जो राख बन चुका है। इस पूरी नासमझी में तुम अपनी सबसे अनमोल दौलत को दांव पर लगा रहे हो, और वह दौलत है तुम्हारा वर्तमान, तुम्हारी जीवन ऊर्जा। जैसे ही तुम खुद को पूरी तरह शांत कर लेते हो, एक अद्भुत रूपांतरण होता है। जो काम तुम्हें कल तक पहाड़ों जैसे भारी और नामुमकिन लग रहे थे, वे अचानक पानी की तरह बहने लगते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि काम का आकार छोटा हो गया है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे भीतर की शक्ति का विराट रूप जाग गया है। एक पूरी तरह शांत मन कमान से छूटे उस तीर की तरह होता है जो सीधा जाकर निशाने के सीने को चीरता है। हवा के थपेड़े उसका रास्ता नहीं बदल सकते। इसके विपरीत एक अशांत मन उस सूखे पत्ते की तरह है जिसे हवा का एक मामूली झोंका भी नालियों में गिरा देता है। पत्ता उड़ता बहुत है, दूरी बहुत तय करता है, पर पहुंचता कहीं नहीं है। वह सिर्फ भटकता है। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो,
आखिरी बार तुम कब पूरी तरह रुके थे? कब तुमने बिना किसी लालच के, बिना किसी योजना के बस एक गहरी सांस ली थी और उस पल को जिया था? हम इतने गहरे डर से भरे हुए हैं कि अगर हम एक सेकंड के लिए भी रुक गए तो यह दुनिया हमें कुचलकर आगे निकल जाएगी। इस अंधी दौड़ में हम यह बुनियादी बात ही भूल गए कि हम दौड़ क्यों रहे थे और हमारी मंजिल क्या थी। याद रखना, जो शांत है वह कमज़ोर नहीं है। असली, अचूक और शाश्वत ताकत सिर्फ शांति में ही निवास करती है। आंधी जब आती है तो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़कर फेंक देती है, लेकिन वह आंधी भी कुछ घंटों में थक कर दम तोड़ देती है। पर वह असीम आकाश जो उस आंधी को अपने भीतर झेलता है, वह हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा अछूता रहता है। तुम्हें उस आंधी की तरह नहीं बनना है जो पल भर के लिए शोर मचाए और फिर धूल में मिल जाए। तुम्हें उस अनंत आकाश की तरह होना है जो हर बवंडर के बाद भी मौन खड़ा रहता है। जब तुम्हारे भीतर यह गहरा मौन उतरता है तो तुम्हारे कर्म करने की शैली ही बदल जाती है। तुम फिर काम को ख़त्म करने की जल्दी में नहीं होते, बल्कि तुम्हारा हर एक कृत्य अपने आप में एक ध्यान बन जाता है। तुम जब चलते हो तो ज़मीन पर पड़ने वाला तुम्हारा हर कदम होश से भरा होता है। तुम जब मौन होते हो तो उस मौन में भी एक गहरी गूंज होती है। जब तुम्हारे काम में यह संपूर्ण सजगता आ जाती है तो असफलता का कोई रास्ता बचता ही नहीं। हार सिर्फ उन्हें मिलती है जो आधे मरे हुए मन से डर डर कर या किसी छलावे के पीछे भागते हुए काम करते हैं। जो शांत चित्त होकर मैदान में उतरता है, उसके लिए जीत कोई लक्ष्य नहीं रह जाती, वह उसके चलने का एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। भीतर की इस स्थिरता को पाना कोई चमत्कारी साधना नहीं है। इसके लिए तुम्हें सब कुछ छोड़कर जंगलों में भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, न ही तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना है।